समस्तीपुर जिला में नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य के प्राप्ति को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत संपूर्णता अभियान के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर वारिसनगर विधानसभा सदस्य अशोक कुमार, रोसड़ा विधानसभा सदस्य बीरेंद्र कुमार, जिला परिषद अध्यक्षा खुशबू कुमारी, जिलाधिकारी समस्तीपुर, उप विकास आयुक्त संदीप प्रियदर्शी, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर दिलीप कुमार, नगर आयुक्त नगर निगम समस्तीपुर, सिविल सर्जन समस्तीपुर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय लेगुनिया सूर्यकांत सौरभ कुमार ने किया। जिलाधिकारी समस्तीपुर ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा समस्तीपुर जिले के हसनपुर एवं खानपुर प्रखंडों का चयन किया गया है। ये कार्यक्रम 3 महीने की संकल्पना के साथ 4 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चलाया जाना है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 5 क्षेत्रों स्वास्थ्य, कृषि, पोषण, शिक्षा एवं सामाजिक विकास में कुल 40 आयामों के आधार पर 7 संकेतकों इंडिकेटरों में सभी की सामूहिक भागीदारी से मिशन मोड में कार्य करते हुए अगले 90 दिनों में दोनों प्रखंडों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी उपस्थित पदाधिकारियों कर्मियों से शपथ दिलवाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 90 दिनों में 100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संकेतक है 100% गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण की प्राप्ति, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, व्यक्ति की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच, कृषि क्षेत्र में सॉयल हेल्थ कार्ड का 100% वितरण, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे विद्युत एवं पाठ्य पुस्तकों की 100% उपलब्धता एवं स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम जिन 2 प्रखंडों के लिए आयोजित किया जा रहा है, वहाँ के हमारे तमाम पदाधिकारी, सभी मंडल स्तरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे सभी पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। हम अपने अन्य अतिथियों का इंतजार कर रहे हैं, तो बाकी जो इसका लॉन्च का कार्यक्रम है वो आगमन के पश्चात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस बारे में आश्वस्त हो लें कि जो समय सीमा तय की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस अवधि में इन 2 प्रखंडों में जो निश्चित पैरामीटर्स हैं, जो मानक हैं, उन पर हम लोग 100% अपना जो कार्य है उसको कर लेंगे। तो अपने संबोधन से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में आप में से कितने लोगों को कार्य करने का मौका मिला है? कृपया हाथ उठाएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाएंगे ताकि हमें दिखाई दे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आप में से कितने लोगों ने काम किया है? कभी किसी ने नहीं किया है? बड़े आश्चर्य की बात है। तो मैं पहले आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जैसे आप जानते हैं, BRGF आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा शायद। उसके बाद में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया। देश के 112 जिलों में ये लॉन्च किया गया था और करीब 81 पैरामीटर थे, जिनमें उत्तरोत्तर प्रत्येक माह में प्रगति का आकलन किया जाता। ये 81 पैरामीटर्स जो थे, ये 5 विषय के थे, जैसे कि बता रहे थे विद्युत, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि। उसी तरीके से उस कार्यक्रम की सफलता के बाद में अब देश के कुछ चुनिंदा प्रखंडों में, जिसमें से इस जिले के मात्र 2 प्रखंड हैं, खानपुर और हसनपुर, तो ये कार्यक्रम इस जिले में पूरे जिले के लिए नहीं, बहुत ही फोकस्ड कार्यक्रम है। ये हम सभी को अवगत होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार के द्वारा 40-50 विभागों के माध्यम से बहुतेरे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उसमें वर्ष दर वर्ष, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने आप लोग कार्य करते हैं, प्रगति लाते हैं। बहुत सारे उसमें आपके सामने चैलेंजेस रहते हैं। तो नीति आयोग का ये मानना है कि क्या कुछ फोकस्ड तरीके से कुछ पैरामीटर्स को लेकर के अगर समयबद्ध कार्य योजना बना करके हम लोग कार्य करें तो क्या 100% उसमें उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इसी सोच के साथ में यह कार्यक्रम लाया। तो जैसा कि आपने सुना अभी, जो ये सैचुरेशन कैंपेन है, संपूर्णता अभियान है, इसके पैरामीटर्स बहुत ही लिमिटेड है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे मोआइसी साहब आए होंगे, कहाँ है, खानपुर से, हाँ बैठ जाए। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आप बहुत सारी चीजों पे कार्य करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे पैरामीटर्स आपके रहते हैं आपकी प्रगति को आकलन करने के लिए। पिरामल से कुछ लोग हैं क्या? हाँ ठीक। तो ये कार्यक्रम बहुत ही फोकस्ड है। और वे पैरामीटर्स क्या हैं? तो पैरामीटर्स की बात की जाए, एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए टोटल पैरामीटर 40 है, मात्र 40 पैरामीटर। और उसमें जिसमें हम लोगों को अभी ये सैचुरेशन का कार्यक्रम करना है 3 महीने के अंदर। जैसे पहला पैरामीटर है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको समय पूर्व प्रसव हेतु देखभाल, यानी एनसी जो चेकअप होता है, एंटीनेटल चेकअप, वो 100% हो, ये एक पैरामीटर है। तो इसी तरीके के बाकी पैरामीटर्स हैं। तो प्रगति हम लोग तभी ला सकते हैं जब जिस भी विभाग के हम पदाधिकारी या कर्मचारी हैं, हमें मानक पता है कि ये मानक पे हमें प्रगति लानी है। दूसरा है कि आज की तारीख में, आज के समय में हमारा आंकड़ा क्या है। जैसे खानपुर प्रखंड का एनसी चेकअप का आंकड़ा 70% हो सकता है, मे बी, या कुछ भी हो सकता है, उसको 100% करना है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विभाग या कर्मचारी पदाधिकारी नहीं है जो कहे कि नहीं हमें 0 से 100% पे जाना है। ये दूसरी अच्छी बात है, 0 पर हमें से कोई भी नहीं है। आपने जिस भी आंकड़े पर कार्य करने की बात की जा रही है, आपने कुछ न कुछ ऑलरेडी अचीव कर रखा है। किसी को 40 से 100 पर जाना है, किसी को 60 से 100 पर जाना है, किसी को 80 से 100 पर जाना है उस आंकड़े में। तो 3 महीने में इसलिए कार्य करना बहुत ही आसान है। 0 से 100 पर जाना होता तो एक बार सोचा जा सकता है कि हाँ मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। तो दोनों प्रखंड के जो भी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं और बाकी सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण जिनके इन दोनों प्रखंडों में मानक, जो 40 मानक में से कोई भी मानक है, पैरामीटर्स है, तो कृपया आप अपने डायरी में उन मानक को लिख लीजिए, आज का आंकड़ा लिख लीजिए, और जितना गैप है जो कि 100 माइनस होगा, प्रतिदिन का आप एवरेज निकाल लीजिए, और उतना प्रगति आप डेली करेंगे तो 90 दिनों में आप आराम से पहुंच जाएंगे 100%। बहुत साधारण। क्योंकि अगर आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में काम किया होता तो आपको पता होता कि कितना आसान, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन काम तभी संभव हो पाएगा जब आपको अपनी अद्यतन उपलब्धि पता है और कैसे करेंगे। पूर्व में जो हमारे दोनों प्रखंड है वहां के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया गया है कि कैसे, और कोई नया काम नहीं है। जो भी ये 5-6 पैरामीटर्स हैं, ये 40 पैरामीटर हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई भी नई चीज। 40 पैरामीटर में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पे आप प्रतिदिन कार्य करते हैं और महीने के आखिर में आपका डिपार्टमेंट या MIS सिस्टम, जैसे स्वास्थ्य में HMIS से आपका डेटा आपको पता चलता है, प्रगति पता चलती है। वहीं पर कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पर 6 महीने या साल में एक बार प्रोग्रेस देखी जाएगी। जैसे शिक्षा विभाग का आंकड़ा है कि कितने बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन में पास किया, तो स्वाभाविक है कि बोर्ड एग्जाम एक बार साल में होते हैं, लेकिन प्रतिदिन उसमें जो विद्यालय में कार्य किया जाता है उसी के बाद में वो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे। तो बहुत फोकस्ड आंकड़ा है। तो क्या आप में से कोई